हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोग्राफी का मीनिंग क्या है, क्या ये 3 डायमेंशन होता है, क्या ये 2 डायमेंशन होता है, किस प्रकार इसे ड्राइंग किया जाता है, और साथ ही साथ इस चैप्टर से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्थोग्राफी का पूरा कहानी समझने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, A to Z तक समझने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि उससे अंदर कोई भी मल्टीपल क्वेश्चन आवे या कोई भी क्वेश्चन आवे उसको आप आसान तरीक़ा से सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए, ऑर्थोग्राफी जो होता है वो 3 डायमेंशन को, ध्यान दीजिएगा, जो 3D रहता है 3 डायमेंशन को, उसको 3 डायमेंशन को कन्वर्ट करके 2D में कन्वर्ट करता है। 3D को क्या करता है, 2D में कन्वर्ट करके उसको हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं और उसको हम लोग सब कुछ टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, अर्थात सारे मल्टीपल व्यू उसको हम लोग यहाँ दिखाने के लिए कोशिश करते हैं ऑर्थोग्राफिक में। बस इस चीज़ को आप समझिए कि 3D को कन्वर्ट करके 2D में लाते हैं। आइसोमेट्रिक क्या होता है, 3D होता है, एक ही फिगर में, एक ही चित्र में और एक ही ड्राइंग में 3D व्यू होता है। उसको द्वारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू सब कुछ पता चलता है एट एक फिगर में। लेकिन यहाँ क्या होता है कि उसको 2D में कन्वर्ट करते हैं। 3D को किस में कन्वर्ट करते हैं, 2D में कन्वर्ट करते हैं, 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसको हम हर एक अलग अलग करके टॉप व्यू अलग दिखाते हैं, साइड व्यू अलग करते हैं। इस प्रकार हम लोग लगभग 6 व्यू का, कोई भी चीज़ हो उसका 6 व्यू होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ध्यान दीजिएगा मेरे छात्र, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक ना, ये मोबाइल है, तो मोबाइल का कितना व्यू हो सकता है, ये मोबाइल का कितना भी हो सकता है, फ्रंट भी हो सकता है, ठीक ना, साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा, ठीक ना, बॉटम साइड होगा, और एक क्या, टॉप साइड होगा, ठीक ना, टॉप व्यू होगा, ठीक ना, साथ ही साथ एक बैक भी होगा। तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऑर्थोग्राफिक में हम लोग 6 व्यू को दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 व्यू को दिखा सकते हैं अलग अलग फिगर में, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग चित्र में। आइसोमेट्रिक में एक ही चित्र में, एक ही ड्राइंग में हम लोग उसको 3 डायमेंशन में दिखा सकते हैं। लेकिन ऑर्थोग्राफिक में हम लोग 2 डायमेंशन में हम लोग उसको 6 व्यू को भी हम लोग दिखा सकते हैं, उसको ड्राइंग कर सकते हैं। यही होता है ऑर्थोग्राफिक। ये तो समझ में आ गया ऑर्थोग्राफी किससे कहते हैं। 3D को हम लोग 2D में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम लोग सब कुछ उसका सारा व्यू को हम लोग उसमें हम लोग दिखाते हैं। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, 3 ही व्यू को हम लोग हमेशा शो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में भी हमेशा 3 व्यू को ही पूछा जाता है। जो होता है फ्रंट से किस प्रकार दिख रहा है, ठीक ना, एक होता है साइड व्यू, एक होता है टॉप व्यू। बस 3 व्यू ही बनाया जाता है, ठीक ना। और उसके यदि बनाना चाहें तो, समझ रहे हैं मेरी बात को, यदि आप बनाना चाहें तो क्या होता है, आप 6 व्यू को बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम लोग कितना भी ड्राइंग करेंगे उसको 3 व्यू को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक ना, साइड व्यू अलग होगा, टॉप व्यू अलग होगा और उसका फ्रंट व्यू अलग अलग करके हम लोग दिखाते हैं, वो भी 2 डायमेंशन में। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन सबसे पहले, ठीक ना, अब हम आते हैं कि साथ ही साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऑर्थोग्राफिक आप समझ लिए, साथ ही साथ आपको ये समझना ज़रूरी है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को। तो आप ही जानते हैं कि 4 प्रकार का प्रोजेक्शन होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है। यहाँ क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, और इसको कहते हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। यदि एग्जाम में कोई भी प्रोजेक्शन की चर्चा नहीं किया गया है ऑर्थोग्राफिक में, तो आप समझ लीजिएगा कि वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ही है। ये बात आपको समझ में आ गया। यदि कोई भी उसमें, मान लीजिए एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया है, उसमें कोई भी आपको एंगल नहीं दिया गया है, फर्स्ट एंगल से बनाना है या थर्ड एंगल से बनाना है, तो समझ लीजिएगा यदि कुछ भी नहीं दिया है तो आप सीधा सीधा फर्स्ट एंगल ही का प्रयोग होता है। यदि जब भी हम लोग मान लीजिए लेते हैं टॉप व्यू लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, तो हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के ही चर्चा करेंगे। जब भी लेक्चर देते समय यदि हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ही लेंगे। यदि
अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को दिखाना है, यदि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में पूछा गया है तो उसमें स्पेशल वहां मेंशन करेगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। समझ में आया? यदि कोई एंगल प्रोजेक्शन की चर्चा नहीं है तो समझ जाइएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, क्योंकि हम लोग इंडिया में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही यूज करते हैं और कुछ कंट्री में, ठीक ना, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की चर्चा होता है, ठीक ना, वहाँ यूज होता है। इसलिए हम लोग साथ ही साथ इसको भी हम लोग पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए सिलेबस में ये भी ऐड होता है। साथ ही साथ आपके अंदर एक क्वेश्चन होता है, सर अब बार बार फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, क्यों सेकंड एंगल प्रोजेक्शन के नाम नहीं ले रहे हैं, क्यों आप फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन के नाम नहीं ले रहे हैं? आपके अंदर एक क्वेश्चन उठता होगा। इस चीज को यदि, इस डाउट को यदि आप क्लियर कर लीजिए, आधा आपको ऑर्थोग्राफिक क्लियर हो गया। ध्यान दीजिएगा होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु क्या रहता है, रखा रहता है, ठीक ना, इस पर रखा रहेगा, ठीक ना, मान लीजिए यहाँ रखेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट पर रखा जाएगा, थर्ड एंगल में थर्ड पर रखा जाएगा, ये तो क्लियर हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ से कोई भी ऑब्जर्वर क्या होता है, देखने वाला, मान लीजिए कोई भी XYZ यहाँ क्या करता है, देख रहा है, यहाँ से क्या करता है, देखने वाला है, ठीक ना। तो इधर से क्या करता है, वो देख रहा है, तो देख रहा है। ध्यान दीजिएगा जो बात हम समझा रहे हैं 2 मिनट का ही, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ कोई वस्तु रखा गया है, ठीक ना, यहाँ कोई वस्तु रखा गया है और इसको एक ऑब्जर्वर XYZ कोई भी व्यक्ति इधर से देख रहा है, तो इसका जो फ्रंट व्यू है, ये क्या होगा, यहाँ से एक पैरेलल लाइन आएगा, ठीक ना, इधर से एक पैरेलल लाइन आएगा, ये वर्टिकल लाइन, एक इसको कहते हैं VP, ध्यान दीजिएगा, पढ़े होंगे, इसको कहते हैं वर्टिकल प्लेन, इसको कहते हैं ये जो सीधा वाला है, ठीक ना, इसको कहते हैं वर्टिकल प्लेन, ये जो सीधा वाला है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तो आप पढ़े होंगे, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको कहते हैं वर्टिकल प्लेन। तो जो भी सीधा है, इसका जो कोई भी वस्तु है उसका जो पैरेलल एक लाइन आएगा, इस किस पर बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर। यहाँ कोई वस्तु है, कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर। अब क्या है कि यदि कोई टॉप से देखता है, मानी टॉप साइड से देखा, ठीक ना, और ऊपर टॉप से जब देखेगा तो कहाँ से बनेगा, हॉरिजॉन्टल में बना, एक टॉप यहाँ बना, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई वस्तु है, तो इधर से कोई व्यक्ति देख रहा है, ठीक ना, तो इसका जो फ्रंट व्यू है तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, VP पर, कहाँ आएगा, VP पर। और जब ऊपर से देखा जाएगा तो इसका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टल पर, यहाँ आएगा। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल पर ड्रा करना हम लोग को ड्राइंग शीट में ड्रा करना इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि मान लीजिए आपको यहाँ का वस्तु ड्राइंग कर रहा है, इसी पर करना रहेगा पेपर पर। हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल इस प्रकार ड्राइंग शीट आता है, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इधर का बनाते हैं। अब इसको रखा है, इसको किस प्रकार ड्राइंग कीजिएगा, ठीक ना, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, इस प्रकार इसको क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। यहाँ 90 डिग्री क्या होता है, रोटेट हो जाता है। अभी HP है, यहाँ हम लोग को बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक ना, असंभव है, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक ना, वो भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज। ये हमेशा याद रखिएगा, कब, क्लॉकवाइज, किस प्रकार, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करते हैं तो आपको क्या आएगा कि यहाँ फ्रंट व्यू यहाँ बन गया, ठीक ना, फ्रंट व्यू, ठीक ना, यहाँ बन गया, और नीचे क्या बनेगा, ये जब नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, टॉप व्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक ना, यहाँ क्लियर हो गया। अब साइड व्यू क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू थोड़ा अलग उल्टा हो जाता है, जो राइट साइड रहता है ये लेफ्ट साइड व्यू हो जाता है, ठीक ना, और जो लेफ्ट थोड़ा रहता है ये राइट में आ जाता है, लेफ्ट साइड व्यू। यह समझ गया, चलिए यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समझाएंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। जो यहाँ जो इधर जो अगर नीचे वाला देखा जाए, जो बॉटम देखा जाए ऊपर आ जाता है, ठीक ना, ये बॉटम साइड आ जाता है। चलिए फ्रंट भी हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, टॉप भी हो गया और बॉटम साइड हो गया, ठीक ना। अब इसमें अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ जो समझाने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन किस प्रकार दिया जाएगा, कहाँ वो चीज़ रखा गया है, उस चीज़ किस प्रकार दिया रहेगा क्वेश्चन, वो चीज़ 4 वर्ड ही दिया रहेगा। जो 4 वर्ड आपको यहाँ है, अबव, ठीक ना, अबव द HP, समझ में आया, मतलब HP से ऊपर, HP से ऊपर कहेगा तो यहाँ इस प्रकार पूरा HP जो लाइन है इसको पूरा ऊपर आ गया, ठीक ना, ये अबव द HP हो गया। ये क्या हुआ, HP से ऊपर, अबव मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक ना, ये समझ गया, अबव मतलब ऊपर। अब बिलो मतलब नीचे,
मतलब बिलो द HP कहेगा तो मतलब नीचे, कोई भी सामान नीचे रखा गया है, हो सकता है यहाँ रखा गया है, ठीक ना। तो ये जो देख रहा है बिलो कहेगा तो समझिएगा या तो 3 पर रहेगा या तो 4 पर रहेगा, ठीक ना। बिलो द HP कहेगा या तो 3 पर रहेगा या तो 4 पर रहेगा। 4 पर तो हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इस प्रकार लिखा रहेगा, बिलो मतलब नीचे, अबव मतलब ऊपर, ये तो जानते ही हैं, लेकिन आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब 2 चीज़ और आ गया, इन फ्रंट ऑफ VP। इन फ्रंट ऑफ VP मतलब VP के सामने, इस सामने, इधर क्या हो गया, इस सामने, इन फ्रंट मतलब सामने। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिहाइंड द VP, बिहाइंड द VP इधर पीछे। ये इस प्रकार ही क्वेश्चन मतलब आएगा। अब इसको इस, ठीक ना, ये कहाँ कौन सा मान रखा गया है, कोई वस्तु किस प्रकार रखा गया है, कौन सा एंगल में है, सारा चीज इसी 4 वर्ड के सहायता से वहाँ दिया रहेगा। और ये 4 वर्ड समझ लीजिएगा तो समझिए कि इसके द्वारा कई MCQ भी आप सोल्व कर दीजिएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है जो कि HP से ऊपर है और अबव द HP है, इन फ्रंट ऑफ VP है। ध्यान दीजिएगा वो वस्तु कौन सा एंगल में है, इस प्रकार के MCQ आता है, इसलिए इतना डिटेल में आपको जान रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, अबव द HP और इन फ्रंट ऑफ VP। तो देखिएगा यहाँ क्या है, HP है, अबव ऊपर कर रहा है और VP के सामने, मतलब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। क्लियर हुआ बहुत। चलिए एक और डाउट आपसे पूछते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताइए यहाँ कोई भी वस्तु, ठीक ना, HP के बिलो द HP है, क्या है, बिलो द HP है और बिहाइंड द VP है, बिहाइंड द VP है। बताइए वो कौन सा एंगल में वस्तु रखा गया है, कहाँ है वस्तु। तो क्या है, बिलो द HP, बिलो द नीचे मतलब यहाँ एक आ गया, ठीक ना, और बिहाइंड द VP मतलब थर्ड एंगल में है। मतलब देखिएगा आ गया बिलो द HP के नीचे है, ठीक ना, हो सकता है 3 में होगा तो 4 पे है। अब यहाँ क्या आया, इन फ्रंट नहीं देकर बिहाइंड द VP मतलब VP के पीछे, मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में रखा गया है। ये 4 चीज़ आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ये हुआ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अब आते हैं, ठीक ना, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ये चीज़ आपको समझिएगा कि देखने वाला जो ऑब्जर्वर है यही रहता है। ध्यान दे रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए इधर करते हैं। देखने वाला जो ऑब्जर्वर है यही रहता है, इसी साइड रहता है। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, आर पर दिखने वाला होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। व्यक्ति यहाँ होता है, वस्तु यहाँ होता है, यहाँ से एक क्या कहता है, प्रोजेक्शन लाइन जाती है, पैरेलल लाइन जाती है। तो ये हुआ VP पर, जो ऊपर से देखा जाएगा तो ऊपर से क्या जाएगा, ट्रांसपेरेंट मतलब बोले हैं यहाँ जाएगा HP पर। HP का होता है क्लॉकवाइज, ठीक ना, क्लॉकवाइज क्या होता है, मुड़ जाती है। तो मुड़ जाती है तो एक क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में उल्टा होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब बात करते हैं तो जो जो बना, ठीक ना, ये जो टॉप व्यू कहाँ बन गया, टॉप व्यू, ठीक ना, टॉप व्यू इधर से जाकर ऊपर चल गया और फ्रंट भी नीचे रह गया। समझ में आया बात को, ए ऊपर चल गया, ए नीचे रह गया। चलिए अब इसमें राइट साइड रहती है, लेफ्ट साइड रहती है, बाकी सब, ठीक ना, टॉप इसका बटन नीचे बनता है। इस प्रकार का काम होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अब सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, जब ये वस्तु इधर से देखा जाएगा तो यहाँ बनेगा, जब ऊपर से देखा जाएगा यहाँ बनेगा, ठीक ना। जब इसको मोड़ा जाएगा, जब इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज किया जाएगा तो ये जो वस्तु है और ये जो वस्तु है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ जब मिल जाएंगे एक साथ मिल जाएंगे। ध्यान दे रहे हैं। उसी प्रकार 4 में भी, फोर्थ प्रोजेक्शन में भी वही होगा। कोई वस्तु यहाँ बन रहा है, कोई वस्तु यहाँ बनेगा। जब उसको क्या होता है, जब ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार मुड़ जाता है, ठीक ना, इस प्रकार क्या बताए थे, मुड़ जाता है तो एक ही में आ जाएगा, दोनों ओवरलैप हो जाएगा, जिसको ड्राइंग करना असंभव है। दोनों मतलब मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा कि ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों में ओवरलैप हो जाएगा, एक ही जगह मिल जाएगा। इसलिए सेकंड एंगल
और सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल का यूज करना असंभव है। तो जब भी चर्चा करेंगे तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल एक क्लियर होगा, क्योंकि क्या होता है हॉरिजॉन्टल क्या होता है 90 डिग्री मुड़ जाती है। जब इस प्रकार आता है तो इधर हो जाता है, ठीक ना, इधर वाला ऊपर हो जाता है, ठीक ना, 90 डिग्री मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण हम लोग ड्राइंग बनाना आसान हो जाता है। जब यही चीज़ सेकंड प्रोजेक्शन में मोड़ते हैं तो जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल जो ऊपर जाता है दोनों एक में मिल जाता है। उसी प्रकार फोर में वही काम हो जाता है, जिससे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन बनाना मुश्किल होता है, असंभव दिखाई पड़ता है। प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम लोग यूज नहीं करते हैं और फर्स्ट एंगल हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, जो कि होता है। ये सारा डॉट आपको क्लियर होगा, ये भी इन फ्रंट बिलो इन फ्रंट सब कुछ क्लियर होगा। ये चीज़ हुआ, ठीक ना, ये हुआ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर होने से आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा, समझ में आ रहा है, बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। अब इसके अंदर से ही सारा क्वेश्चन जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा सब इसी से ही पूछा जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 लेक्चर है, आपको हम 2 लेक्चर में सारा जो चीज़ अभी हम समझाएं उसी के द्वारा ही सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा बस। और थोड़ा सा आपको मान लीजिए इसी से और यदि बढ़ जाएगा तो मान लीजिए थोड़ा सा आप वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, जो सिंपल रहेगा। मान लीजिए एक सिलेंडर यहाँ रखा रहेगा, यहाँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक सिलेंडर रखा गया, सामने से व्यक्ति जो देख रहा है, तो सामने से जब एक कोई भी सिलेंडर को देखिएगा तो क्या दिखेगा, रेक्टेंगुलर दिखेगा, यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। यदि कोई मान लीजिए एक शंकु है, ठीक ना, इस प्रकार का है वस्तु, जब इधर आप सीधे से देखिएगा कोई वस्तु, उस चीज़ इस प्रकार के वस्तु को जब आप सीधे से देखिएगा तो किस प्रकार दिखाई देगा, एक त्रिभुज दिखाई देगा। क्या दिखाएगा, एक समद्विबाही त्रिभुज इस प्रकार दिखाई देगा। ये दोनों बराबर रहेगा, ठीक ना, समद्विबाही त्रिभुज के समान दिखाई देगा, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। साथ ही साथ इस प्रकार के रहेगा कि इस प्रकार मतलब जो बताए थे उस प्रकार की अबव द HP है और इन फ्रंट ऑफ VP है, तो कौन सा कहाँ रखा गया है, कौन सा एंगल प्रोजेक्शन में है, इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। सारा क्वेश्चन इसी प्रकार रहेगा। यूज होता है 3D बनाने में यूज होता है, 2D बनाने में यूज होता है, कहाँ बनाने में, इस प्रकार का क्वेश्चन ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जितना हम लोग समझाएं उसको यदि आप बारीकी से समझ गए होंगे, ठीक ना, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने में बहुत ही इजी होने वाला है। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन इतना इस चीज़ को समझाने के लिए कोशिश किए ताकि आपको ऑर्थोग्राफी का सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए, नेक्स्ट में हम मिलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। उस वीडियो को देखिएगा, तब आपको सारा चीज़ समझ में आएगा क्यों हम इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।